नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम अपने वीडियो में इंद्रजाल से संबंधित जानकारियाँ लेकर आपके लिए आते हैं ताकि इसे आम जनों को लाभ हो सके। आज हम आप सभी के दिलो दिमाग से महा इंद्रजाल के संबंध में जो डर है, जो भ्रांतियाँ हैं, उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। हमें आशा है कि ये जानकारी आप सभी के लिए फ़ायदेमंद होगी और हम सब मिलकर अपने भारत के इस प्राचीनतम ग्रंथ का लाभ उठा सकेंगे। दोस्तों, इंद्रजाल के संबंध में एक सबसे बड़ी भ्रांतियाँ यह है कि यह कहा जाता है कि यदि इंद्रजाल की साधना कोई पूरी ना कर पाए तो वह पागल हो जाता है। दोस्तों, ये हास्यास्पद है। कोई अपने प्रयोग के सफल नहीं होने के गम में पागल हो सकता है, लेकिन इंद्रजाल के किसी प्रयोग को अधूरा छोड़ देने से पागल हो जाए, ये बात सरासर गलत है। और ये सारी बातें दोस्तों हम इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के समक्ष रखेंगे और आपका जो भ्रम है, जो भ्रांतियाँ है इस महान इंद्रजाल के बारे में, वो हम दूर करने की कोशिश करेंगे। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पहला सवाल यह है कि इंद्रजाल है क्या। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, इंद्रजाल हजारों लाखों मंत्रों का समूह है, हजारों तंत्रों का समूह है और हजारों यंत्रों का समूह है। दोस्तों, जिस प्रकार भगवान हनुमान जी की हनुमान चालीसा एक स्वतंत्र किताब है जो कि लगभग 20 पेज की होती है, ऐसे ही भगवान शिव की शिव चालीसा है, भगवान विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम आदि, ये सब जो छोटी छोटी किताबें होती है, उसी प्रकार अनेक देवताओं के अनेक यंत्र होते हैं, मंत्र होते हैं और उनके लिए अनेक तांत्रिक प्रयोग किए जाते हैं जिससे कि हमारे कार्य सफल हो सके। दोस्तों, महा इंद्रजाल वास्तव में सभी देवी देवताओं के मंत्र, तंत्र और यंत्रों का एक बहुत ही विशाल संग्रह है। इसका मतलब दोस्तों ये नहीं है कि यदि हम इंद्रजाल की किताब को पढ़ना शुरू कर देते हैं या उनको साधना शुरू करते हैं तो हमको वो पूरी की पूरी किताब साधना है। ऐसा बिल्कुल गलत बात है। आप उनमें से जो कुछ अच्छा लगता है आपको, एक हंस की तरह जैसे वो दूध और जल में से दूध निकाल लेता है, वैसे ही आप अपने काम की चीज़ लीजिए और प्रयोग कीजिए। बस आपको प्रयोग की सही विधियाँ आनी चाहिए। मेरी गारंटी है कि आप 100% सफल होंगे। दोस्तों, अब थोड़ा सा विस्तार में जाते हैं। मैंने कहा हजारों मंत्र, हजारों तंत्र और हजारों यंत्रों का समूह है महा इंद्रजाल। इस पर हम थोड़ा सा विस्तृत चर्चा करेंगे दोस्तों। मंत्र क्या होते हैं, तंत्र क्या होते हैं और यंत्र क्या होते हैं, और वास्तव में यह किस प्रकार ऐसा इनमें ऐसा क्या है कि हम अपनी मनवांछित फल को प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, आपने मंत्र साधना के बारे में सुना होगा। इस पर हम थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे जिससे कि ये बातें आप सभी के समझ में आ जाए। मंत्रों को आखिर हमें साधने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? आखिर ऐसा क्या है कि मंत्र साधने की बात कही गई है? इससे पहले दोस्तों हम ये जान लेते हैं कि मंत्र आखिर है क्या, और इसको बार बार अगर जपें तो इससे होता क्या है, हमारे मस्तिष्क में क्या प्रभाव पड़ता है इस मंत्र जाप का। जैसे कहा जाता है कि अमुक मंत्र को यदि 1000 बार जप लिया जाए तो वह सिद्ध हो जाता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी मंत्र सिद्ध नहीं होता। वास्तव में मंत्र जपने वाला सिद्ध होता है उस मंत्र के प्रयोग के लिए। यदि किसी मंत्र को 1000 बार जप करने के लिए कहा जाता है तो वो एक सीमा रेखा है। जब हम उस अवधि तक मंत्र जपते जपते हमारा जो मानसिक व्यवस्था इस प्रकार हो जाती है, या कहना चाहिए हम इस प्रकार से तैयार हो जाते हैं कि हम उस कार्य को करने में सक्षम हो जाते हैं। अब इसे भी थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से समझते हैं। दोस्तों, आपने तरंगों का नाम ज़रूर सुना होगा।
यदि हम ज़ोर से चिल्लाएं तो हमारे दिमाग से जो निकलने वाली तरंग है उसकी फ्रीक्वेंसी अलग होती है। यदि हम किसी दूसरे भाषा में बात करें तो फ्रीक्वेंसी अलग होती है। सीधे से शब्दों में अगर समझने की कोशिश की जाए तो हर एक उच्चारण और हर एक शब्द को बोलते समय हमारे दिमाग से जो फ्रीक्वेंसी निकलती है वो अलग अलग होती है। दोस्तों, किसी मंत्र विशेष को जपने से भी एक विशेष प्रकार की फ्रीक्वेंसी निकलती है जो उस इच्छित काम को करती है, और बार बार जपने से हमारे दिमाग से जो निकलने वाली फ्रीक्वेंसी है वो स्टेबल होता है और सीधे वहाँ तक पहुँचता है जहाँ पर हमारा लक्ष्य है। दोस्तों, ये ठीक ऐसे ही काम करता है जैसे एक गूंगा बालक जो बोल नहीं सकता, वह भूखा होता है और उनकी दिमाग से जो तरंगें निकलती है उसे उनकी माता पकड़ लेती है और वह उन्हें दूध पिला देती है या भोजन खिला देती है। दोस्तों, वास्तव में फ्रीक्वेंसी ऐसे ही काम करती है और ये विशेष प्रकार की फ्रीक्वेंसियाँ जो है वो किसी विशेष मंत्र को जपने से हमारे दिमाग से उत्सर्जित होना शुरू हो जाता है, जो लक्ष्य तक पहुंचकर हमारा कार्य करती है। दोस्तों, यंत्र भी ठीक इसी तरह से कार्य करता है। जब हम किसी कागज़ पर या भोजपत्र पर अंकों को, शब्दों को एक विशेष टेबल में लिखते जाते हैं तो उस संख्या को पूर्ण करते करते हमारे दिमाग से वो फ्रीक्वेंसी, वो सेम फ्रीक्वेंसी जो मंत्र के जाप से जो बनती है वो फ्रीक्वेंसी बनने लग जाता है और हमारा दिमाग स्टेबल हो जाता है कि हम उस इच्छित कार्य को कर सकें। दोस्तों, यंत्र कितने प्रकार के होते हैं इसका वर्णन करना मुश्किल है। मुख्य जो प्रकार है वो मैं आपको बताता हूँ। कुछ यंत्र होते हैं जिन्हें जलाया जाता है, कुछ यंत्र होते हैं जिन्हें मिट्टी में दबाया जाता है, कुछ यंत्र होते हैं जिन्हें हवा में लहराया जाता है। ये 3 प्रकार के प्रमुख यंत्र पाए जाते हैं। एक और यंत्र होता है जिन्हें जल में बहाया जाता है। इन सभी यंत्रों के प्रभाव से अलग अलग कार्य किए जाते हैं। दोस्तों, अब थोड़े से यंत्र के बारे में जान लेते हैं। क्षमा चाहता हूँ, तंत्र लेते हैं। तंत्र को प्रयोग में लाने के लिए किसी भी प्रकार के मंत्र साधना की, किसी भी प्रकार की साधना की ज़रूरत नहीं होती है। यह भगवान शिव के द्वारा वरदान में दिया गया एक ऐसा अमोघ बाण है जो बिना किसी मंत्र के ही सिद्ध होता है और प्रचंड कार्य करता है। दोस्तों, यंत्र वास्तव में वे जड़ी बूटियाँ होती हैं जिन्हें हम दवाइयों के रूप में खाते हैं या किसी को खिलाते हैं। यंत्र में मंत्रों की साधनाओं की ज़रूरत इसीलिए नहीं पड़ती क्योंकि यंत्र में हम अलग अलग पुष्पों, पौधों, उनके जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं और हर एक वृक्षों में अलग अलग गुण पाए जाते हैं। जैसे कोई वृक्ष जहरीला होता है, कोई वृक्ष मीठा होता है, कोई खट्टा होता है, कोई कड़वा होता है। सभी वृक्षों के गुणों के आधार पर उसका तांत्रिक प्रयोग में लाया जाता है जिसका हमें लाभ मिलता है। दोस्तों, मंत्रों को साधने से पहले हमें सर्वप्रथम अपने गुरु का ध्यान करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए। उसके बाद इंद्रजाल का जो देह रक्षा वाला मंत्र है जिससे हमारा शरीर सुरक्षित होता है उसका जप करना चाहिए। उसके बाद महा इंद्रजाल मंत्र को जपना चाहिए। यह दोनों मंत्र 108 बार की संख्या में जपने के बाद ही हमें अपने किसी इच्छित कार्य को करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर मंत्रों को दिया गया है। यदि आप कहें तो वीडियो बनाया जा सकता है, कृपया लिखें। दोस्तों, जो कुछ बातें आपको बताई गई है इससे तो मुझे उम्मीद है कि इंद्रजाल के संदर्भ में जो आपके मन में डर व्याप्त है वो मेरे हिसाब से दूर हो गया होगा। और फिर भी यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो दोस्तों प्लीज़ लिखें, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों, एक और बातें होती है इंद्रजाल में जिसे हम याक्षिणियाँ कहते हैं और परियां कहते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि मंत्रों के
साधनाओं से हम किसी देवी देवता को प्रकट कर लेते हैं, यक्षिणियों को अपने वश में करके अपना मनपसंद काम करवा सकते हैं। परियां होती हैं जो मंत्रों के द्वारा हमारे सामने जीवित रूप में प्रकट होकर हमारा सहयोगी बन जाती है। दोस्तों, ये सब बातें सत्य है और होती तो है, लेकिन ऐसा नहीं होता जैसे कि एक आम धारणा के बीच में बना हुआ है कि कोई देवी देवता या कोई यक्षिणियाँ या कोई परियां हमारे साथ मनुष्य के रूप में रहती हो। ये कोरी बकवास है और सबसे बड़ा असत्य भी है। दोस्तों, अगर परियों और यक्षिणियों और देवी देवताओं की सिद्धि की बात की जाए तो यह वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको कुछ मैं बताना चाहता हूँ कि यक्षिणियाँ और परियां है क्या और ये किस प्रकार सिद्ध होती है। दोस्तों, किसी यक्षिणी को या परी को सिद्ध करने के लिए हमें कम से कम 10,000 से ऊपर की संख्या में मंत्र का जप करना पड़ता है और साथ में तंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, यदि हम स्वर्ग की किसी अप्सरा की बात करें जिसको लोग कहते हैं कि मैंने सिद्ध किया, तो दोस्तों आप सोचिए कि रंभा तो एक ही है जो इंद्र की अप्सरा है, तो रंभा को 1000 साधुगण कैसे सिद्ध कर सकते हैं। परंतु फिर भी उन्होंने रंभा को सिद्ध किया हुआ है। उसका एक समझने का एक रास्ता है जो मैं आपको ज़रूर समझाना चाहता हूँ, लेकिन शायद संभवतः समय का अभाव है। और यक्षिणियों और परियों के संबंध में मैं आपके लिए एक विशेष वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, जिससे कि आप अच्छे से समझ जाएंगे और आपके मन में एक उत्साह उत्पन्न होगा कि हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं और अपने जीवन में लाभ उठा सकते हैं। दोस्तों, लोग यक्षिणियों और परियों की साधना इसीलिए नहीं करते क्योंकि कहा जाता है कि पागल हो जाते हैं लोग या मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि ये सारी बातें असत्य है और झूठ है। दोस्तों, परियों और यक्षिणियों के संदर्भ में अब मैं एक वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा, जिसको देखने के बाद आप लोग उत्साहित हो जाएंगे और इंद्रजाल के संबंध में आपके मन में जो डर है वो पूरी तरीके से दूर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आप इस वीडियो पर बने रहे। यदि कुछ त्रुटिवश कुछ छूट गया हो या कुछ हम नहीं बता पाए हो आपको, तो कृपया लाइक करें और हमें कि हम किस संबंध में और किस प्रकार की वीडियो आपके लिए प्रस्तुत करें कि जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, लाभप्रद हो, जो आपके आशंकाओं को दूर कर सके। धन्यवाद दोस्तों।